दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है रात को सोने से पहले शिवलिंग पर एक चीज चढ़ा दो, सुबह उठते ही अच्छी खबर मिलेगी। हर इंसान यही चाहता है कि उसका अच्छा जीवन हो, उसे हर सुख मिले, उसके जीवन में बिल्कुल भी दुख नहीं आए, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो और यही भगवान से प्रार्थना भी करता है, भगवान की पूजा भी करता है। और इतना करने पर भी यदि उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो उसके दिल में बहुत दुख होता है। मगर सच बात तो ये है, उस इंसान की मनोकामना कभी पूरी नहीं होती जिसे पूजा करने का सही तरीका मालूम नहीं होता। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो लोग आपकी पूजा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके बिगड़े काम बन जाएं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, उनके जीवन की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन फिर भी आप उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? आप देर क्यों करते रहते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम ठीक कहती हो, मगर इसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण क्या है? मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को पूरा और मन से सुनने के बाद में तुम्हारी समझ में सब कुछ ठीक से आ जाएगा कि जो लोग मेरी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी मैं उनकी मनोकामना समय पर पूरी क्यों नहीं करता और किन लोगों की मनोकामना समय पर पूरी कर देता हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार की बात है, एक नगर में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वो तीनों बड़े हो गए तो किसान ने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियाँ मिलें, इसलिए जो भी लड़कियाँ तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूँगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियाँ बनेगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी करने की इजाज़त मिलेगी। फिर किसान के बेटों ने पूछा, पिताजी, पर ये लड़कियां हमको मिलेंगी कहाँ? तो किसान बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कटकर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको तुम्हारी पत्नी निश्चित मिल जाएगी। वहीं सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा वो पूरब दिशा की ओर गिरा। फिर वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है कि पूरब दिशा में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी करने के लिए राजी करूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। वहीं बीच वाले बेटे का काटा हुआ जो पेड़ था वो पश्चिम की तरफ गिरा। फिर वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे मालूम है पश्चिम दिशा में भी एक बहुत प्यारी सी सुंदर लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए राजी करूंगा और फिर उसके साथ में शादी कर लूंगा। वहीं जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वो उत्तर दिशा की तरफ गिरा। ये देख करके उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, उसका उपहास करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ है, उधर कोई भी लड़की नहीं रहती है। और फिर कहने लगे, अरे तू तो कुंवारा ही रह जाएगा, तेरी शादी नहीं होने वाली, क्योंकि उत्तर में कोई लड़की है ही नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार छोटा भाई अपने दोनों बड़े भाइयों की बात को सुनकर के उपहास का पात्र बनकर के अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। वहीं चलते चलते उसकी मुलाकात एक साधु से हो गई। फिर उस किसान के छोटे लड़के ने उस साधु को प्रणाम किया। वहीं साधु ने उस लड़के के मन की बात जानी। वहीं साधु ने किसान के छोटे लड़के के बारे में जाना और एक पर्ची पर मनोकामना पूर्ण होने का उपाय लिखा
और साधु ने कहा, ये नियम तुम्हें 5 बार करना है और जब 5वीं बार का नियम तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो सुबह उठते ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ऐसा कहकर के वो पर्ची जो थी उस किसान के छोटे लड़के को दे दी। इस प्रकार उस किसान के छोटे लड़के ने साधु के द्वारा बताए गए उपाय का नियमानुसार पालन किया और रात को सोने से पहले अपने मन में अपनी मनोकामना लेकर के सो गया। इधर तो किसान का छोटा लड़का जंगल में सो जाता है और उधर उसके दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें लीं जिससे वो शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंटें अपनी होने वाली पत्नियों के लिए भी लीं ताकि वो उनको खुश कर सकें, और फिर भेंटें लेकर के अपनी अपनी दिशा में चल दिए। उधर किसान का छोटा लड़का जब सोकर उठता है तो वो भी उत्तर की तरफ चल देता है। हालांकि वो जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली नहीं है जो उसकी पत्नी बन सके, फिर भी वो उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही जाता है और आगे जाकर के वो एक झोंपड़ी के पास में पहुंच जाता है। फिर झोंपड़ी के पास पहुंच कर के उसने अपने 5वीं बार का नियम पूरा किया और रात में प्रभु का ध्यान लगा करके सो गया। फिर जब सुबह सो करके उठा तो उसे एक शुभ सूचना मिली और फिर किसान का छोटा लड़का उस झोंपड़ी को देख करके सोचने लगा कि शायद अब मैं अपनी पत्नी को पा सकूंगा, क्योंकि इस झोंपड़ी में निश्चित ही कोई ना कोई अवश्य रहता होगा। फिर उसने ऐसा सोच करके झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला। वो उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोंपड़ी खाली है। उस झोंपड़ी के अंदर एक छोटी सी चुईया बैठी है। फिर किसान का छोटा लड़का अपने आप से कहने लगा, अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी उस छोटी सी चुईया ने कहा, अरे राजकुमार, मैं यहाँ पर हूँ। फिर किसान के छोटे लड़के ने कहा, पर तुम तो एक छोटी सी चुईया हो, मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ पर इस झोंपड़ी में एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसके साथ में मैं शादी करूँगा, उसे अपनी पत्नी बनाऊँगा। फिर इतना कहकर के किसान के छोटे लड़के ने उस चुईया को अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में और अपने पिता की इच्छा बताई। वहीं वो आगे बोला, मुझे मालूम है कि मेरे दोनों बड़े भाई लोगों की शादी निश्चित हो जाएगी, उन्हें तो उनकी पत्नियां मिल जाएंगी, पर मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से ना उम्मीद हों कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। फिर छोटी चुईया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की नहीं रहती, पर मैं तुम्हें प्यार करूँगी, तुम्हारे लिए वफादार रहूँगी, हमेशा पत्नी का धर्म निभाऊंगी। फिर किसान के छोटे लड़के ने उस छोटी सी चुईया को अपने हाथों में उठाया तो चुईया ने किसान के छोटे लड़के के लिए अपनी मीठी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। फिर तो किसान का छोटा लड़का चुईया को और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया तो चुईया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गालों को सहलाने लगी। फिर तो किसान का छोटा लड़का उस छोटी सी चुईया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वो अपने पिता को ना उम्मीद भी नहीं करना चाहता था। फिर वो बोला, ठीक है छोटी चुईया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे मेरी पत्नी मिल गई। फिर ये सुनकर चुईया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चुईया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। तुम एक काम करो, मैं इसी झोंपड़ी में ठहरती हूँ, अभी तुम मुझे अपने साथ लेकर मत चलो। अभी तुम अकेले पिता के पास जाओ और उनको ये खबर जा कर के दो कि मैंने अपने लिए पत्नी ढूंढ ली है। इस प्रकार किसान के छोटे लड़के की बात समझ में आ गई और वो सोचने लगा कि चुईया ठीक ही कहती है। सो वो चुईया को वहीं छोड़ कर के अकेला ही घर वापस लौट गया। वहीं घर पहुंचने के बाद में उसके सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी होने वाली पत्नी तो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदर आंखें हैं। फिर बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी होने वाली पत्नी भी बहुत ही सुंदर और मुस्कान भरी है। फिर बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी होने वाली पत्नी के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार वो दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई की मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुमको शादी करने के लिए जंगल में कोई लोमड़ी भेड़िया मिला या नहीं मिला?
क्योंकि वो जानते थे उत्तर दिशा में केवल जंगल और बर्फ है, उधर कोई भी इंसान नहीं रहता। वहीं किसान के छोटे लड़के ने अपने दोनों बड़े भाइयों की बात को सुनकर के उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी जान लें कि उसको भी पत्नी मिल गई है। और वो कहने लगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक प्यारी सी और नाजुक सी चीज मिल गई है और वो मखमल के कपड़े पहनती है। फिर तो छोटे भाई की बात को सुनकर के दोनों बड़े भाई एकदम तेजी से हंस पड़े और बोले, मुझे लगता है कि तुमने कोई राजकुमारी ढूंढ ली है, इसीलिए पागलों जैसी बातें करते हो। वहीं किसान का छोटा लड़का फिर बोला, हाँ, मेरी पत्नी मखमल के कपड़े पहनती है, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से रहती है। जब वो मेरे लिए गाना गाती है तो उसकी मीठी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान के छोटे लड़के से उसके दोनों बड़े भाई जलने लगते हैं, क्योंकि उनके छोटे भाई को तो इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर वो क्या कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद में किसान ने अपने तीनों बेटों से कहा, मैं अभी तक ये तय नहीं कर सका हूँ कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद में किसान ने अपने तीनों बेटों से कहा कि मैं अभी तक ये तय नहीं कर सका हूँ कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए ताकि मैं ये देख सकूँ कि वो तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी या नहीं। फिर पिता की बात सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई से बोले, मुझे मालूम है मेरी बाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी और छोटे भाई तुम्हारी राजकुमारी क्या करेगी। फिर किसान का छोटा लड़का बोला, ये तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। और फिर ऐसा बोल कर के वो अपने मन में चिंता करने लगा कि मेरी दोनों भाभियां तो डबल रोटी बना लेंगी, मगर मेरी छोटी चुहिया डबल रोटी कैसे बनाएगी। और फिर वो तीनों भाई एक साथ अपने अपने घर से निकल पड़े और अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए तैयारी करवाने लगे। इधर छोटी चुहिया ने जब किसान के छोटे लड़के को वापस आता हुआ देखा तो वो नाचने लगी, गाने लगी। और जब उसने आकर के उसे ये बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो एकदम से वो हंस पड़ी। वहीं किसान का छोटा लड़का बोला, तुम हंस रही हो, मैं तो तुमसे ये बात कहने से डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। वहीं चुहिया हंसी और एक छोटी सी घंटी बजा दी और कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी की इच्छा डबल रोटी खाने की है, तुमको डबल रोटी जरूर मिलेगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। फिर तो चुहिया की बात को सुनकर के किसान के छोटे लड़के ने देखा कि छोटी चुहिया के घंटी बजाते ही सैकड़ों की तादाद में चूहे आ गए। फिर छोटी चुहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर के शीघ्र आओ। इस प्रकार सब चूहे तुरंत ही वहाँ से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहाँ आ गए। छोटी चुहिया ने उन गेहूं के दाने से डबल रोटी बनाना शुरू कर दी और किसान का छोटा लड़का बड़े आश्चर्य से उस छोटी चुहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। फिर अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर के अपने पिता के पास पहुँचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर के आया था, बीच वाला भाई जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया था। इस प्रकार किसान ने जब अपने दोनों बड़े बेटों की बहुओं के हाथों की बनी डबल रोटियां खाईं तो वो संतुष्ट हुआ, क्योंकि अब शादी के बाद में उसके बेटे की दोनों बड़ी बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब तक किसान के छोटे लड़के ने अपनी सफ़ेद वाली डबल रोटी अपने पिता किसान को दे दी। वहीं पिता ने उसको भी देखा और चखा तो कहने लगा, अरे ये तो बहुत सुंदर सफ़ेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की बनी होगी, लगता है तुम्हारी होने वाली पत्नी तो बहुत अमीर है। तभी किसान का छोटा लड़का बोला, पिताजी, मेरी पत्नी ने केवल एक घंटी बजाई, उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर के आ गए, फिर उसने डबल रोटी बना दी। वहीं डबल रोटी खाने के बाद में किसान ने अपने तीनों बेटों से कहा, अभी हम तुम्हारी पत्नियों की एक बार परीक्षा और लेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ तुम सबकी होने वाली पत्नियों को अभी एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर के आओ,
फिर तो ऐसा सुनकर के दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती हैं। मगर वो ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है। और अपने छोटे भाई से कहने लगे, अरे भाई, हमारी पत्नियां तो कपड़ा बुनना जानती हैं, मगर तेरी राजकुमारी क्या कपड़ा बुन पाएगी? उधर किसान का छोटा लड़का बहुत चिंतित था। वो भी यही सोचता था कि कोई चुहिया भला कैसे कपड़ा बुन सकती है। फिर वो ऐसा सोच कर के अपने मन में सोचने लगा, यदि वो कपड़ा नहीं भी बुन सकेगी तो कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने से उसकी झोंपड़ी तक चलना भी हो जाएगा और उससे मुलाकात भी हो जाएगी। और ऐसा सोच कर के किसान का छोटा बेटा चुहिया की झोंपड़ी के पास पहुंचा तो चुहिया उसको देख कर के फिर से बहुत खुश हो गई और वो तुरंत ही किसान के छोटे लड़के के खुले हाथों पर चढ़ गई और नाचने लगी। तभी वो लड़का बोला, मैं तुमको देख करके बहुत खुश हूँ, तुम मेरी चुहिया रानी हो, लेकिन पिताजी तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं, क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई चुहिया भी कपड़ा बुन सकती है। फिर ऐसा सुनकर के एकदम से चुहिया हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई तो एक बार फिर उसी दरवाजे पर सैकड़ों की तादाद में चूहे आ गए और वो अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। तभी चुहिया ने चूहों से कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर के आओ। वहीं जब चूहे अलसी की रुई लेकर आ गए तो चुहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया सा धागा काटना शुरू किया और धागा काटने के बाद में उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया सा रूमाल बुना। वो इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में रख दिया। फिर किसान के छोटे लड़के से बोली, लो इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास लेकर जाओ, इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। उधर जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कराए। उनको ऐसा लग रहा था जैसा उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बना हुआ कपड़ा है ही नहीं। इसका मतलब ये था कि उसकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि किसान के छोटे लड़के ने गिरी का वो खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा हुआ था उसे अपनी जेब में रख लिया था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सबसे पहले किसान ने अपने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे तो किसान कहने लगा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर वो समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने अपने छोटे बेटे से पूछा, बेटे तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बना हुआ कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? फिर छोटे बेटे ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। वहीं गिरी के खोल को देख कर के किसान के दोनों बड़े बेटे अपने छोटे भाई का उपहास करने लगे और हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का एक खोल भेजा है। तभी किसान ने गिरी के उस खोल को खोला तो क्या देखा कि उसके अंदर तो एक तह किया हुआ बहुत बढ़िया सा कपड़ा रखा है। फिर किसान ने जब उस कपड़े की तह खोली तो क्या देखा कि वो कपड़ा दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा है। उसने ऐसा कपड़ा तो पहले कभी भी नहीं देखा था। इस प्रकार सुंदर कपड़े को देख करके किसान के दोनों बड़े बेटों की एकदम से हंसी रुक गई। पिता को भी उसके कपड़े को देख करके बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर किसान बोला, ये तो बहुत सुंदर काम है, तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई, मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर किसान का छोटा लड़का बोला, पिताजी, मेरी राजकुमारी ने एक छोटी सी घंटी बजाई, उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई लाए और तब उसने उसका धागा बनाया और फिर ये रूमाल बुन दिया। फिर किसान बोला, अब एक काम करो, मैं तुम तीनों की
पत्नियों से मिलना चाहता हूँ। इसलिए तुम एक काम करो, जल्दी से अपनी पत्नियों के पास जाओ और उनको लेकर के आओ और कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहीं किसान की बात को सुनकर के उसके दोनों बड़े बेटे अपनी होने वाली पत्नियों को लेने चल दिए। इधर किसान के छोटे लड़के ने सोचा, अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊँगा तो मेरे बड़े भाई चुहिया को देख करके मेरा उपहास करेंगे और वो उसका भी उपहास करेंगे, और इधर पिताजी भी उसके साथ में शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, चुहिया बहुत दयालु है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, होगा सो देखा जाएगा, मुझे इस सब की चिंता नहीं। क्योंकि चुहिया ने मेरे लिए डबल रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बना, वो बहुत अच्छा गाती है, नाचती है, बहुत दयालु है, मैं उसी की परवाह करता हूँ, चाहे वो पत्नी के रूप में एक चुहियाई क्यों ना है। और फिर ऐसा सोच कर के किसान का छोटा लड़का चुहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वो उसको साथ लेकर के अपने पिता से मिलवाने के लिए अपने साथ ला सके। इस प्रकार किसान का छोटा लड़का फिर से उसी झोपड़ी में जा पहुंचा जहां पर चुहिया रहती थी। वहीं उसको देख कर के चुहिया उसके हाथों पर चढ़ गई। तभी किसान के छोटे लड़के ने चुहिया से कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। फिर तो छोटी चुहिया ये सुनकर के खुशी से पागल सी हो गई और फिर उसने एकदम से छोटी सी घंटी निकाली और बजाई, और फिर घंटी बजते ही पहले की तरह वहाँ पर सैकड़ों चूहे आ गए। फिर उसने चूहों से कहा, जल्दी से गाड़ी तैयार करो, मुझे अपने होने वाले ससुर से मिलने के लिए जाना है। फिर तो जल्दी ही गिरी का एक खोल वहाँ पर आ गया और फिर गिरी के उस खोल को दो चूहे खींचने लगे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया, दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चुहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल दी। वहीं किसान का छोटा लड़का भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। और वो चुहिया से रास्ते में कहता हुआ जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर तुम्हें देख करके हंसेंगे, हो सकता है मेरे पिता किसान भी तुम्हारे साथ में मेरी शादी ना करें, लेकिन चिंता न करना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम और तुम हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान का छोटा लड़का और चुहिया जब जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। वो पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था और जब वो उस पुल के पास में पहुंचे तो वहां हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि गिरी के खोल की वो गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चुहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चुहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर, वो सब हवा में उड़ गए और नदी में जाकर गिरे और डूब गए। वहीं किसान का छोटा लड़का भी उनको गिरने से रोक नहीं सका, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से निकला, ओ छोटी चुहिया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना, तुम्हारा गाना सुनना हमेशा याद आएगा। और अब जब तुम चली गई हो मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, किसान का छोटा लड़का इस प्रकार की बातें कर ही रहा था कि उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरे रंग की गाड़ी, जिसको दो बहुत ही सुंदर घोड़े खींच रहे थे, नदी के किनारे किनारे आ रही है। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो स्वयं बर्फ जैसी सफ़ेद थी, उसके होठ बेरी जैसे लाल थे, उसने सफ़ेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। और फिर उसने किसान के छोटे लड़के को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ में मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे? राजकुमार, मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ, यानी होने वाले ससुर से मिलने के लिए जा रही हूँ। वहीं किसान का छोटा लड़का कुछ दुखी आवाज़ में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मैं तुम्हारे साथ में
तुम्हारे रथ पर नहीं बैठूंगा। मेरी होने वाली पत्नी यहाँ नदी में डूब गई है, मैं उसी के शोक में डूबा हूँ। फिर उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है राजकुमार, मैं ही तुम्हारी वो छोटी चुहिया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई थी, मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादू के जोर में थी जिसने मुझे चुहिया बना दिया था। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वो जादू टूट गया और मैं फिर से राजकुमारी बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वो हमारी शादी की इजाजत दे दें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान का छोटा लड़का राजकुमारी को लेकर के पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर के वो उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थीं। फिर पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों के साथ में करा दी। वहीं किसान के दोनों बड़े बेटे अपने पिता के खेत पर अपनी पत्नियों के साथ में रहने लगे और किसान के छोटे लड़के ने जो पूजा की थी, जो मनोकामना पूरी होने का उपाय किया था, उसके प्रभाव से उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसकी शादी सुंदर राजकुमारी के साथ में हुई। फिर किसान का छोटा लड़का राजकुमारी के साथ में उसके राज्य में चला गया और वहाँ का राजा बना। इधर वही साधु जिसने किसान के छोटे लड़के को मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बताया था, वो एक दिन घूमता हुआ किसान के दोनों बेटों के पास आ पहुंचा। वहीं किसान ने उन साधु महात्मा की बहुत बड़ी खातिर की। वहीं भोजन खिलाने के बाद में उन्होंने अपने परिवार के बारे में साधु महात्मा को बताया। तो साधु महात्मा को मालूम पड़ा कि मैंने जिस लड़के को मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बताया था, ये दोनों उसी के भाई हैं। इनका छोटा भाई तो राजा बन गया, मगर ये बड़े भाई अभी भी झोंपड़ी में खेतों पर पड़े रहते हैं। फिर तो साधु ने किसान के दोनों बड़े बेटों की ओर देखा और उनसे कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो तुम्हारा छोटा भाई है उसे मैंने ही मनोकामना पूर्ण होने का उपाय बताया था, जिसके प्रभाव से ही उसे सुंदर राजकुमारी मिली और आज वो एक देश का राजा बन गया। फिर तो किसान के दोनों बड़े बेटों ने भी साधु से प्रार्थना की कि उसे भी वो उपाय बताएं जिससे उनकी भी मनोकामना पूरी हो सके और उनकी गरीबी दूर हो जाए। फिर साधु ने बताया, जो मनुष्य प्रदोष काल में भगवान शिव का व्रत रहता है और शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाता है और ओम श्री रुद्राय नमः मंत्र का 101 बार जप करता है, फिर रात्रि को मनोकामना लेकर के शिव का ध्यान लगा करके सो जाता है। इस प्रकार ये उपाय 5 प्रदोष काल तक करना होता है। जिस 5 प्रदोष काल की रात्रि को मनोकामना लेकर के जब व्यक्ति सोता है और जब सुबह जागता है तो उसे शुभ सूचना प्राप्त होती है, जिसकी वो मनोकामना लेकर के उपाय करता है। अब बात आती है प्रदोष काल क्या है, तो समझ लो भगवान शिव का दिन सोमवार है, मगर भगवान शिव को सबसे प्रिय दिन प्रदोष काल का होता है। प्रदोष का दिन हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है और पूजन करने का समय सूर्यास्त के बाद सबसे श्रेष्ठ होता है। जो प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बाद में शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाता है और रात्रि को जो मन में सोचता है वो सपना सुबह अवश्य पूरा हो जाता है, उसे कोई शुभ सूचना अवश्य प्राप्त होती है, उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करें और शिवलिंग पर जाकर चंदन से तिलक करें और जो मंत्र बताया गया है इस मंत्र का 101 बार जप करें। फिर रात्रि में सोने से पहले मनोकामना लेकर सोएं। ऐसा करने से 5वें पूजन के बाद में मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो साधु जो थे किसान के दोनों बड़े बेटों को उपाय बता करके चले जाते हैं। उधर किसान के दोनों बड़े बेटे भी नियमानुसार मेरी पूजा करते हैं और उनकी भी गरीबी दूर हो जाती है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, इसका मतलब है कि जो लोग सोमवार की अपेक्षा प्रदोष काल में आपकी पूजा करते हैं और सूर्यास्त के बाद में शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाते हैं तो उनकी मनोकामना आप शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम ठीक ही कहती हो, ऐसा ही होता है।
तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।